हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू माय न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो उन सभी जवानों के लिए है जो कि आर्मी में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में या फिर नेवी में पोस्टेड हैं, या फिर आप स्टेट पुलिस में या सेंट्रल पुलिस में पोस्टेड हैं। अगर आप अपनी आईटीआर खुद से भरना चाहते हैं सिंप्लीफाइड वे में, तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे आईटीआर 1 कैसे फाइल करनी है, ऑनलाइन कैसे फाइल करनी है, आपका जो भी रिफंड बनता है वो कैसे आप क्लेम कर सकते हैं गाइस। सभी चीजों में डिटेल में डिस्कस करूंगा। कौन कौन सी आपको अलाउंसेस मिलते हैं, कहाँ पे आपको वहां पे सबमिशन करना है गाइस, अलाउंसेस कैसे क्लेम करने हैं, वो सभी चीजें मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूंगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन क्लिक कर देना। अगर आप अपनी आईटीआर कंसल्टेंट के थ्रू फाइल कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दैट। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है। जैसे आप इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद ई फाइलिंग पे जाना है गाइस। यहाँ पे उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे और फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे गाइस। उसके बाद जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल से जाके अपनी असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करनी है, जो करंट ईयर होगी गाइस 2024-25 की आप रिटर्न फाइल करेंगे, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है। इस सिंपल से आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे गाइस। यहाँ पे एज ए फ्रेश रिटर्न आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट न्यू रिटर्न। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे आप इंडिविजुअल, मींस एज अ सिंगल पर्सन आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। एचयूएफ अदर देन सिंगल पर्सन होती है, अदर देन अदर पर्सन में कंपनीज आती है गाइस। यहाँ पे तो आप सिंपल सा इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे गाइस। यहाँ पे उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना है गाइस। आईटीआर 1 जनरली वो होते हैं जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं, उनके पास अदर कोई इनकम नहीं है, ना कोई शेयर मार्केट से इनकम है, ना कोई प्रॉपर्टी से कोई इनकम है गाइस। तो वो यहाँ पे आईटीआर 1 फाइल करते हैं। मीन सैलरी के अलावा अदर कोई इनकम नहीं है, तो उस केस में आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी शेयर मार्केट कोई इनकम है तो उस केस में आपका आईटीआर 2 फाइल करनी पड़ेगी गाइस। यहाँ पे तो हम पहले बात करते हैं आईटीआर 1 कैसे फाइल करना है गाइस। यहाँ सिंपल से प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड विद आईटीआर 1। उसके बाद लेट गेट स्टार्टेड। गाइस यहाँ पे पूछता है कि आपको किस रीजन से आईटीआर फाइल करनी है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि क्योंकि आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करनी है। आप इस पे क्लिक करके आप प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर आप अदर पे क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं। पर अगर किसी रीजन से आपके इन तीनों हेड में किसी भी रीजन की वजह से आपको आईटीआर फाइल करनी है, वैसे इसके अलावा अगर आपको आईटीआर फाइल नहीं करनी चाहिए थी, तो उस केस में आप इस पे सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद हम सिंपल से कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे गाइस, यहाँ पे आपकी रिटर्न की समरी यहाँ पे विजिबल होने लगेगी। आपको सभी हेड को इंडिविजुअली जाके सिलेक्ट करना है, उसको कंफर्म करना है, उसके बेसिस पे आपके आईटीआर का नेक्स्ट स्टेप पे जाएगी गाइस। यहाँ पे तो सिंपल सा आप सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो कि जैसे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्लिक करेंगे, उसके बाद अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को सिलेक्ट करना है, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट को, उस पर आप क्लिक करके उसके बाद आपको सेक्शन सिलेक्ट करना है कि कौन से सेक्शन में गाइस। यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेक्शन 139(1) आएगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम रिटर्न भर रहे हैं और वो भी आप ड्यू डेट से पहले, मीन 31 जुलाई से पहले आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो उस केस में 139(1) में आपकी आईटीआर फाइल होगी। अगर ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो आपको 139(4) में फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप किसी रीजन से इस रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं तो उसके बेसिस पे आपको 139(5) फाइल करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये 5-6 सेक्शंस हैं कई यहाँ पे। तो रेस्पेक्टिव सेक्शन जब ये तभी रेस्पेक्ट सेक्शन तभी इनेबल होगा जब आपकी ओरिजिनल रिटर्न फाइल हो जाएगा यहाँ पे, या फिर आप रिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं गाइस यहाँ पे। उसके बाद गाइस यहाँ पे करंट ईयर से एक नया ऑप्शन इनेबल हो गया है। मींस लास्ट ईयर तक आप बाय डिफॉल्ट ओल्ड टैक्स रिजिम में थे, पर करंट ईयर से भी जो भी आप आईटीआर फाइल करेंगे वो न्यू टैक्स रिजिम में ही आपकी फाइल होगी गाइस यहाँ पे। पर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा गाइस। बहुत से टैक्स पेयर यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, वो सिंपल सा नो करके, क्योंकि लास्ट ईयर केवल नो करने से, क्योंकि आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में ही बाय डिफॉल्ट रिटर्न फाइल करनी थी, तो उसके से नो करना पड़ता था भाई। क्योंकि करंट ईयर से क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम बाय डिफॉल्ट हो गई है, तो उसके साथ आपको यस करके प्रोसीड करना पड़ेगा यहाँ पे। तभी आप जो भी एटीसी की डिडक्शन लेना चाहते हैं और कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं टैक्स का, चाहे हाउसिंग इंटरेस्ट का लेना चाहते हो, या फिर आप एलएफए का एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं, और कोई भी एग्जेम्पशन या अलाउंसेस का क्लेम करना चाहते हो, तो उस केस में आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में ही रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। आपको सिंपल से यस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट जरूर चेक कर लेना गाइस, ये वैलिडेट होना चाहिए और ये नॉमिनेटेड होना चाहिए, तभी आपका रिफंड आएगा गाइस यहाँ पे। अगर आप इसके अलावा किसी बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हो, सिंपल से यहाँ पे ऐड पे जाके क्लिक करके उसे ऐड कर सकते हो गाइस यहाँ पे। उसके बाद हम सिंपल सा कंफर्म करेंगे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को। जैसे ही आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कंफर्म कर दोगे गाइस, यहाँ पे कंफर्मेशन का टिक हो जाएगा गाइस यहाँ पे। उसके बाद अपनी ग्रॉस टोटल इनकम को कंफर्म करेंगे गाइस यहाँ पे। तो सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम को कंफर्म करने से पहले गाइस आपको अपना फॉर्म 16 जरूर ओपन कर लेना है, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग ही आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करनी है गाइस यहाँ पे। जो भी आपने फॉर्म 16 में अपनी डिक्लेरेशन दी है, उसके बेसिस पे आप अपनी आईटीआर फाइल करोगे। उसके अलावा अगर आप कोई भी अलाउंसेस या और एडिशनल एग्जेम्पशन लेना चाहते हो, जो कि फॉर्म 16
सेक्शन में आपने डिक्लेयर नहीं की थी तो उसकी आप अलग से कैलकुलेशन करके रखना, उसको यहाँ पे आपको फिल करना है मैन्युअली जाके गाइस यहाँ पे। तो सबसे पहले कौन कौन सी एग्जेम्पशंस आपको अलाउ की जाती है गाइस यहाँ पे, ऐसे आर्मी पर्सन या सीआरपीएफ या जो भी आपकी सैलरी में पे की गई उसी वजह से आपको एग्जेम्पशन दी जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले अगर आपको सेक्शन 10 सेक्शन 41 की एग्जेम्पशन लेनी है गाइस यहाँ पे सिंपल से उसको यस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट डालना पड़ेगा कि किस चीज की एग्जेम्पशन है गाइस, और उसके बाद आपको नेक्स्ट एग्जेम्पशन जो है स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस की मिलेगी गाइस, या चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस की मिलेगी, हॉस्टल अलाउंस की मिलेगी। अगर इसको भी क्लेम करना चाहते हैं आपको सिंपल से यहाँ पे यस करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कितना एग्जेम्पशन का अमाउंट क्लेम करना है गाइस वो आप यहाँ पे डालना पड़ेगा गाइस। इनकम टैक्स में इन सभी सेक्शन की कुछ लिमिट डिसाइडेड है, उससे ज्यादा आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो अगर सिंपल सा इस पे क्लिक करके भी देख सकते हैं कि कितनी एग्जेम्पशन आपको अलाउ है। रेस्पेक्टिव सेक्शन के आगे रूल्स लिखे हुए हैं गाइस यहाँ पे, पर वो काफी डिटेल में है, तो मैं आपको समराइज वे में आपको बता देता हूँ कि कितनी कितनी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी एज आर्मी पर्सन गाइस यहाँ पे। गाइस यहाँ पे सबसे पहले 2BB1 है तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2BB1 की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 में जो सब रूल है गाइस यहाँ पे, उसमें कौन कौन सी आपकी कोई भी कॉस्ट, ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी कॉस्ट या आपको कोई भी ट्रांसफर बेनिफिट मिला है तो वो आपको यहीं पे डालना पड़ेगा। मींस इस हेड के अंदर यहाँ पे टोटल करके डालना पड़ेगा। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कन्वेंस की फैसिलिटी देता है तो उसके ऊपर जो भी आप एक्सपेंस कर सकते हो उसकी आप यहाँ डिक्लेरेशन डाल सकते हो, उसका आप एग्जेम्पशन ले सकते हो। पर अगर आपकी जो एम्प्लॉयर है वो आपको फ्री कन्वेंस फैसिलिटी दे, मींस आपके एम्प्लॉयर ने आपको गाड़ी प्रोवाइड कर रखी है, उसका जो फ्यूल है वो आपका एम्प्लॉयर ही बेयर करता है, तो उस केस में आपको कोई भी एग्जेम्पशन क्लेम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपकी इनकम में ही ऐड नहीं होगा गाइस यहाँ पे। उसके अलावा अगर आपका एम्प्लॉयर आपको हेल्पर फैसिलिटी देता है, मींस आपके घर पे सर्वेंट की फैसिलिटी देता है, उसके उस पे आप कोई एक्सपेंडिचर करते हो तो उस केस में आप यहाँ पे डाल सकते हो कि कितना आपका एग्जेम्पशन, वो सभी डिटेल गाइस यहाँ पे एक टोटल अमाउंट करके आपको डालना पड़ेगा। क्योंकि इन सभी का ए से लेकर एफ के हेड में कोई भी आप एग्जेम्पशन आप क्लेम करना चाहते हो तो सिंपल से यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है गाइस यहाँ पे अगर आपको कोई भी यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है गाइस, काफी लोगों को डाउट होता है कहां पे डालना है, आपको सिंपल सा इसी हेड के अंदर डालना है कि कितना यूनिफॉर्म अलाउंस आपकी सैलरी में आपको मिल रहा है गाइस, उससे ज्यादा आप एग्जेम्पशन नहीं ले सकते हैं। तो आप पहले अपनी सैलरी स्लिप देख लेना, जितना आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिल रहा है उतना ही आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। उसके बाद जितना यूनिफॉर्म अलाउंस आप वहां पे डाल देना गाइस यहाँ पे। इसी तरह आपको कोई ट्रांसफर से रिलेटेड कोई भी पैकिंग अनपैकिंग ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी आपको अलाउंसेस मिले हैं तो वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। सेक्शन 10 सबसेक्शन 14(1) में गाइस आपको वही अलाउंसेस डालने जो कि ए से लेकर एफ के अंदर मेंशन किए गए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं गाइस सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 सब क्लॉज 12 में आपको कौन कौन सी अलाउंसेस की एग्जेम्पशन मिलती है गाइस यहाँ पे। तो इसकी समरी एक लिस्ट दी हुई है गाइस यहाँ पे। अगर आपको स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस मिल रहा है आपकी सैलरी में, आप हिली एरिया में पोस्टेड हैं या हाई एल्टीट्यूड में आप कहीं पोस्टेड हैं, तो उस केस में गाइस यहाँ प्लेस ऑफ पोस्टिंग दी हुई है कि आप अरुणाचल प्रदेश में हैं या फिर उसके अलावा सिक्किम में कहीं पोस्टेड हैं या उत्तर प्रदेश में कुछ एरियाज में आप पोस्टेड हैं, तो उस केस में अगर आपको कोई स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है तो जितना भी आपका अलाउंस मिल रहा है उसमें से 800 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपको 1000 रुपए का पर मंथ का अलाउंस मिल रहा है तो उसमें से 800 रुपीज आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, जिसका अमाउंट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा गाइस यहाँ पे कि 800 into 12 करके पूरे 12 महीने का आपको यहाँ कैलकुलेट करके डालना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सैलरी भी 12 महीने की है गाइस यहाँ पे। तो जैसे ही वहां डाल देंगे आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा गाइस यहाँ पे। उसके अलावा गाइस यहाँ पे अदर अलाउंसेस भी हैं गाइस। अगर आप किसी बॉर्डर एरिया में पोस्टेड हैं या फिर रिमोट एरिया में पोस्टेड है उसके लिए कोई अलाउंसेस मिल रहा है तो उसमें 1300 पर मंथ के हिसाब से आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। या डिफिकल्ट एरिया में, डिस्टर्ब्ड एरिया में आप कहीं भी पोस्टेड हैं तो उस केस में 1300 पर मंथ के हिसाब से एग्जेम्पशन आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2000 रुपए आपको अलाउंसेस के मिल रहे थे पर मंथ को, तो उसमें 1300 आप एग्जाम कर लोगे, रिमेनिंग 700 पर मंथ आपके टैक्सेबल रहेंगे गाइस यहाँ पे। उसके अलावा गाइस यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ एरिया है उसको आप देख लेना, जिस भी एरिया में आप पोस्टेड है उसकी के हिसाब से आपको यहाँ पे अलाउंसेस मिलेंगे गाइस यहाँ पे। उसके अलावा गाइस आप किसी ट्राइबल एरिया में, शेड्यूल एरिया में आप कहीं पोस्टेड है तो उस केस में आपको केवल 200 रुपीज पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा। उसकी लिस्ट ऑफ एरिया भी दिया हुआ है, मींस आप मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में पोस्टेड है तो उस केस में आपको जो भी आपको अलाउंस मिल रहा है स्पेशल कंपनसेटरी के नाम से तो उसमें से केवल 200 रुपीज की आपको एग्जेम्पशन मिलेगी गाइस यहाँ पे। उसके अलावा गाइस अगर आपके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नाम से कुछ भी आपको मिल रहा है तो उसमें जितना भी आपको मिल रहा है उसमें से केवल 100 पर चिल्ड्रन पे आपको अलाउंस पर मंथ एग्जेम्पशन मिलेगी। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, मींस अगर मैक्सिमम 2 बच्चों तक आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपको 1000 रुपीज मिल रहे हैं तो उसमें से जो भी 100 into 2 करके आप पर मंथ के हिसाब से क्लेम कर सकते हो, मींस 2400 पूरी साल का मैक्सिमम एग्जेम्पशन आपको मिलेगी गाइस यहाँ पे। उसके अलावा गाइस अगर आपको हॉस्टल का कोई अलाउंस मिल रहा है तो उस केस में 300 पर मंथ के हिसाब से आपको अलाउंसेस की एग्जेम्पशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज हॉस्टल अलाउंस आपको मिल रहा था तो उसमें 300 पर मंथ के हिसाब से आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक आपको एग्जेम्पशन मिलेगी गाइस यहाँ पे। इसी तरह आपको कंपनसेटरी फील्ड अलाउंस के नाम से कुछ भी मिल रहा है तो उस केस में आपको 2600 पर मंथ की आपको एग्जेम्पशन मिलेगी गाइस यहाँ पे। अरे कंपनसेटरी अलाउंस किस एरिया में पोस्टेड है, ये लिस्ट ऑफ एरियाज दे रखे हैं, अगर इनमें से किसी भी एरिया में आप पोस्टेड हैं तो उस केस में आप इतने की एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, और इनको into 12 करके आपको क्लेम करना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो इनकम है पूरी साल की होती है गाइस यहाँ पे। उसके अलावा वो कंपनसेटरी
कंपनसेटरी मॉडिफाइड या फील्ड एरिया अलाउंस के नाम से अगर कुछ मिल रहा है, पंजाब या राजस्थान में आप पोस्टेड हैं या फिर हरियाणा में कहीं पोस्टेड हैं, तो उस केस में यहाँ पे दिया होगा हरियाणा में कौन से स्टेट में पोस्टेड है तभी आपको एग्जिबिशन मिलेगा यहाँ पे। तो उसके लिए 1000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको एग्जिबिशन मिलेगी गाइस यहाँ पे। तो उतनी एग्जिबिशन आप अपनी यहाँ पे ये सारी एग्जिबिशन आपको इस वाले हेड के अंदर डालनी है 10 सेक्शन 14 सब क्लोज 12 के 2 के अंदर गाइस यहाँ पे। उसके अलावा गाइस यहाँ पे अदर अलाउंसेस भी हैं गाइस यहाँ पे। इसके अलावा आप स्पेशल अलाउंस अगर आपको मिल रहा है हाई एल्टीट्यूड पोस्टेड जो कि आर्म फोर्सेस को ही मिलता है गाइस यहाँ पे, तो उस केस में अगर 9000 से 15000 फीट की हाइट पे अगर पोस्टेड तो 1060 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको एग्जिबिशन मिलेगी। इसे रिस्क एरिया अलाउंसेस भी कहते हैं गाइस यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है अगर भी इस हाइट पे पोस्टेड है तो आप 1060 रुपीज के आप एग्जिबिशन पर मंथ के हिसाब से ले सकते हो। उसके अलावा अगर 15000 से ज्यादा की हाइट पे पोस्टेड है तो उस केस में 1600 पर मंथ की आप एग्जिबिशन ले सकते हो गाइस यहाँ पे। तो ये कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी पड़ेगी कि आप किस हाइट पे पोस्टेड है, उसी बेसिस पे आप एग्जिबिशन ले सकते हैं गाइस यहाँ पे। इसी तरह अगर आप आर्म फोर्सेस में पोस्टेड थे और हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस अगर आपको कुछ मिल रहा है तो उस केस में 4200 पर मंथ के हिसाब से आपको एग्जिबिशन मिल सकती है। पूरे इंडिया में कहीं पोस्टेड है अगर आपको हाई एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस कुछ मिल रहा है तो उस केस में आप इतने 4200 पर मंथ के आप एग्जिबिशन ले सकते हो गाइस यहाँ पे। इसी तरह अगर आप आर्म फोर्सेस में पोस्टेड है, आपको आइसलैंड ड्यूटी अलाउंस अगर कुछ मिल रहा है, अंडमान निकोबार में या लक्षद्वीप ग्रुप में आप कहीं पोस्टेड है तो उस केस में 3250 रुपीज के हिसाब से आपको एग्जिबिशन मिल सकती है गाइस यहाँ। सो गाइस ये टोटल 15 हेड ऑफ अलाउंसेस है जो कि आपको इन सब का टोटल जो भी आपको मिल रहा है उन सब का टोटल आप यहाँ पे सिंपल सा डालना है गाइस यहाँ पे, उसका टोटल की एग्जिबिशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इसी तरह अगर आपको एचआरए मिल रहा है गाइस, एचआरए की भी आप एग्जिबिशन ले सकते हो, उसको भी पूरी साल का ही आपको कैलकुलेट करके डालना पड़ेगा। जो भी आपको एचआरए क्लेम करना है गाइस यहाँ पे उसकी अलग से कैलकुलेशन होती है, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे जो भी आपका एग्जेम्प्ट अमाउंट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो गाइस यहाँ पे। उसके अलावा गाइस यहाँ पे अगर आपको एलटीए अलाउंस मिलता है मींस लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता है तो उसके अगेंस्ट आपने कोई भी टिकट अगर आपने पे की है मींस आपने कोई भी आपके फैमिली या आपके फैमिली मेंबर्स कहीं भी घूमने गए हैं तो उसके एक्सपेंसेस जो भी चाहे बस का फेयर हो या फिर आपका कोई भी ट्रेन फेयर हो या फिर एयर फ्लाइट्स का फेयर हो आपके डिपेंडेंट्स का, तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। तो मेरे केस में यहाँ पे जो टैक्स फेयर था उसके यहाँ पे इतने के एग्जिबिशन थी तो मैंने यहाँ पे डाल दिए गाइस यहाँ पे। इसको सिंपल से हम कंटिन्यू करेंगे, पर गाइस ये ध्यान रखना कि ये जो अलाउंस है जो आपकी इनकम में जरूर ऐड हो जाना चाहिए तभी आप एग्जिबिशन ले सकते हो। इसी तरह एचआरए आपकी इनकम का पार्ट होना चाहिए तभी आप इसके एग्जिबिशन ले सकते हो। इसी तरह चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल अलाउंस है, ये सब आपकी इनकम के पार्ट होने चाहिए तभी उसके अगेंस्ट आप एग्जिबिशन ले सकते हो। तो गाइस ये जो भी अलाउंसेस हैं पहले आपकी इनकम में ऐड होंगे, उसमें से जो भी प्री डिफाइंड लिमिट्स हैं वो उतने की आपको एग्जिबिशन यहाँ पे मिलेगी गाइस यहाँ पे। उसके बाद सिंपल से आप कंटिन्यू करेंगे गाइस यहाँ पे। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे गाइस आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम भी पूछी जाएगी। उसके अलावा गाइस आपको अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम है तो आप उसका ब्रेकअप यहाँ पे डाल सकते हो, या आप इंटरेस्ट की कोई एग्जिबिशन ले सकते हो। मींस आपने हाउसिंग लोन अगर ले रखा है तो आप सिंपल से यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी डिटेल आपको डालनी है सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में 2 लाख रुपीस मैक्सिमम आपको एग्जिबिशन मिलती है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो गाइस यहाँ पे। उसके अलावा गाइस अगर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कुछ भी है जो कि आपके एआईएस में आ रही है वो सभी आपको यहाँ पे डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो सिंपल से आपको इनको टिक करना है जो भी ऑटोमेटिक आ रही है गाइस यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक आपकी एआई से पिक की गई है गाइस। तो आपको अपनी आईटीआर को एआई से जरूर मैच कर लेना है तभी आपकी आईटीआर टाइमली प्रोसेस हो पाएगी, नहीं तो गाइस यहाँ पे नोटिस आने के बहुत से चांसेस होते हैं गाइस यहाँ पे। तो आपको अपनी आईटीआर को फॉर्म 16 से और एआई से जरूर मैच कर लेना है गाइस यहाँ पे। उसके बाद आप सभी डिटेल को क्रॉस चेक करके यहाँ पे सिंपल सा कंफर्म कर देंगे। जैसे ही आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम को कंफर्म करेंगे देखिएगा गाइस यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया है। उसके बाद आप नेक्स्ट हेड पे जाएंगे टोटल डिडक्शंस पे गाइस। तो आपने अपनी एग्जिबिशन डाल दिया, उसके बाद आप अपने डिडक्शंस डालेंगे गाइस। अगर आपने कोई भी डोनेशन अगर कहीं किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में किसी टेंपल में आपने कोई डोनेशन किया है, अगर उसके अगेंस्ट आपके पास रिसिप्ट है और वो जो टेंपल या ट्रस्ट है वो कहीं नॉमिनेटेड है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस केस में उसके आप एग्जिबिशन ले सकते हो। यहाँ पे सिंपल से आपको यस करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, उनका पैन नंबर देना पड़ेगा जहां भी आपने डोनेशन किया है। और गाइस 2000 से ज्यादा का आप डोनेशन कैश में नहीं कर सकते, मींस ऑनलाइन ही डोनेशन होना चाहिए तभी आपको इसके एग्जिबिशन मिलेगी गाइस यहाँ पे। तो सिंपल से यहाँ पे यस करना पड़ेगा अगर आपको क्लेम करना है, नहीं तो सिंपल से नो करके आप प्रोसीड कर सकते हो। उसी तरह अगर आपको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में आपने डोनेशन दिया है तो उस केस में आप उसकी एग्जिबिशन ले सकते हो, वो भी कैश में कोई अलाउ नहीं होगा। इसी तरह अगर आप कोई डिसेबिलिटी है मींस आप सेल्फ डिसेबल हैं तो उस केस में आप 80U की एग्जिबिशन ले सकते हो गाइस यहाँ पे। तो उस केस में 75,000 एडहॉक डिडक्शन मिलती है और सीवियर डिसेबिलिटी के केस में 1,25,000 तक की एडहॉक डिडक्शन मिलती है गाइस। इसी तरह अगर आपका कोई डिपेंडेंट है उसके एक्सपेंसेस अगर आप कर रहे हो तो उस केस में यहाँ पे 80DD की डिडक्शन आप ले सकते हो। डिपेंडेंट डिसेबल्ड की होती है गाइस यहाँ पे जो भी 75,000 और 1,25,000
मैक्सिमम होती है गाइस। अगर आपको कोई भी डिपेंडेंट डिसेबल्ड है तो उस केस में उसके ऊपर जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, आपने कोई पॉलिसी ले रखी है तो उसका आप एग्जेम्पशन यहाँ पे ले सकते हो गाइस। यहाँ पे सिंपल से यस करोगे, नहीं तो आप सिंपल नो करके प्रोसीड कर सकते हो गाइस यहाँ पे। उसी तरह अगर आपकी एटीसी की कोई डिडक्शन है तो आप सिंपल से यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी आ जाएगी गाइस फॉर्म 16 से। अगर नहीं आ रही तो आप सिंपल से यस करके उसे इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो गाइस यहाँ पे। इसी तरह आपका कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन है जो कि ऑटोमेटिक आपका जीपीएफ में या होता है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर नहीं आ रहा तो उसको आपको आपके फॉर्म 16 के हिसाब से यहाँ पे मैच करना है गाइस यहाँ पे। इसी तरह आपने अपने पेरेंट्स की या आपने अपने फैमिली मेंबर्स की किसी की भी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है या आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे कुछ भी एक्सपेंडिचर किया है तो आप यहाँ पे सिंपल सा यस करके उसके शेड्यूल आपको फिल करना पड़ेगा। तो उसको आप अपने आईटीआर में दिखा सकते हो, उसके एग्जेम्पशन आप ले सकते हो गाइस यहाँ पे। इसी तरह अपना कोई भी एजुकेशन लोन अगर लिया है तो उस पर जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो गाइस उसके आप एग्जेम्पशन यहाँ पे ले सकते हो सिंपल से यस करके गाइस यहाँ पे। इसी तरह अगर आपने ऊपर क्योंकि आपने अदर सोर्सेज में अगर कोई इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक की इनकम कुछ दिखाई है तो उसकी 10,000 तक की मैक्सिमम आप एग्जेम्पशन ले सकते हो। अदर देन सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक की मैक्सिमम एग्जेम्पशन आप ले सकते हो। सीनियर सिटीजन के लिए 80TTB होता है गाइस यहाँ पे। तो ये जो अदर देन सीनियर सिटीजन है क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके आईटीआर आपका डेटा फेच कर लेती है आपकी एज के हिसाब से, तभी आपको सेक्शन 80TTA की एग्जेम्पशन यहाँ पे शो हो रही है गाइस यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इसको क्लेम कर सकते हो। उसके अलावा गाइस आपकी और कोई भी डिडक्शन है तो उसकी आप यहाँ पे डिटेल दी हुई है। तो इसमें से कोई भी डिडक्शन है, फॉर एग्जांपल आपने एनपीएस में वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन दिया, आपने बाहर से कोई एनपीएस अकाउंट खुलवा रखा, उसमें अगर 50,000 तक का आप कंट्रीब्यूशन कर देते हो पूरी साल में तो उसकी आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है गाइस यहाँ पे। उसके अलावा अगर आपने कोई और डिटेल यहाँ पे डालनी तो वहाँ पे आप डाल के उसे सिंपल से यहाँ पे कंटिन्यू करिए, नहीं तो आप सिंपल से स्किप भी कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आप सिंपल से कंटिन्यू कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे गाइस यहाँ पे आपकी जो भी आपकी डिडक्शंस होंगी समरी आ जाएगी। जैसे एटीसी में 1.5 लाख तक की मैक्सिमम मिलती है गाइस। जो भी आपके एलआईसी की पॉलिसी आपने ले रखी है वो आप डाल सकते हो। अगर आपके फॉर्म 16 नहीं आ रही तो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो गाइस यहाँ पे। इस तरह पीएफ में कोई भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है, जीपीएफ में कोई भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो गाइस यहाँ पे। इसी तरह एटीडी में कोई भी आपने पॉलिसी ली है तो यहाँ पे दिखा सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं आ रही तो सिंपल से एडिट करके यहाँ पे आपको डिटेल डालनी पड़ेगी कि आपके फैमिली मेंबर यहाँ पे अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो यस करना पड़ेगा। मीन्स आपको या आपके हस्बैंड वाइफ में कोई भी आपका सीनियर सिटीजन तभी आप यहाँ पे डालेंगे। अगर आपके पेरेंट्स का भी आप कुछ क्लेम करना चाहते हो तो फैमिली मेंबर्स में तो इसके लिए आपको पेरेंट्स का यहाँ पे डालना पड़ेगा, उनमें कोई सीनियर सिटीजन है या नहीं है। तो उसकी आप यहाँ पे अलग से डिडक्शन दे सकते हो। 5,000 तक का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का एक्सपेंस आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद हम सिंपल से यहाँ पे सेव करेंगे गाइस यहाँ पे जो भी आपकी डिडक्शन होगी। उसके बाद गाइस यहाँ पे सारी आपकी डिडक्शन की समरी आ गई है। उसके बाद टोटल डिडक्शन आपकी 2,62,000 होती है। आपको अपने फॉर्म 16 से जरूर चेक कर लेना है कि आपकी जो डिडक्शन है फॉर्म 16 से मैच हो रही है। उसके अलावा अगर आपने कोई डिडक्शन डाली है तो गाइस उसका जरूर सपोर्टिंग रखना। हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे वो डिटेल मंगा ले गाइस। उसके अलावा अगर आपने 80TTA की वहां पे इनकम दिखाई है तो उसके समय आपको यहाँ पे सिंपल सा ऐड करना है अपनी इनकम पे जो भी आपका इंटरेस्ट इनकम होगी गाइस वहां तक की आप एग्जेम्पशन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 2,000 डालता हूँ तो उस केस में वो आप सिंपल से जैसे मैं ऐड करूंगा वो एरर दिखाएगा गाइस यहाँ पे कि मैक्सिमम एग्जेम्पशन आपकी उतने तक ही होगी जितनी आपने इनकम शो की है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं 1,500 यहाँ डाल देता हूँ तो उसको सिंपल से ऐड करूंगा तो उतनी एग्जेम्पशन उसने ले लिया क्योंकि मैंने उससे ज्यादा की वहां पे इनकम दिखा रखी है गाइस यहाँ पे। तो सिंपल से मैं उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा, इसे कंफर्म करूंगा गाइस यहाँ पे। जैसे मैं अपनी अदर डिडक्शन को कंफर्म करता हूँ गाइस यहाँ पे देखिए ये तीनों टैब आपके ग्रीन हो जाते हैं। उसके बाद आती है आपके टैक्स पेड की डिटेल्स गाइस यहाँ पे। तो टैक्स पेड की डिटेल में गाइस जो भी आपकी सैलरी पे जो भी टीडीएस कटा है वो आपको दिखेगा। अदर देन सैलरी मींस आपकी सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे आपके एफडी के इंटरेस्ट पे जो भी आपका टीडीएस कटा है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखेगा। तो गाइस ये दोनों चीजें आप अपने 26 ईयर से मैच कर लेना। तो इस केस में क्या हुआ है गाइस यहाँ पे कि जो भी उसके 26 ईयर्स में जो भी सैलरी पे टीडीएस कटा था वो यहाँ पे प्रॉपर्ली अभी अपडेट नहीं हुआ है। मींस जो Q4 में टीडीएस कटा था मार्च मंथ के क्वार्टर में जो अभी तक टीडीएस कटा है गाइस वो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। तो इस केस में यहाँ पे इसकी आईटीआर अभी तक मैंने सबमिट नहीं किया है, मैं इसका वेट कर रहा हूँ। जैसे ही वो टीडीएस यहाँ पे अपडेट हो जाएगा गाइस यहाँ पे उसके बाद मैं इसकी आईटीआर फाइल कर दूंगा गाइस यहाँ पे इस एसएससी की गाइस। जैसे ही आप अपने टैक्स पेड को कंफर्म कर देते हैं उसके बाद सिंपल सा टोटल टैक्स लायबिलिटी जाएंगे गाइस यहाँ पे अपने टैक्स की कैलकुलेशन सारी यहाँ दिखा देंगे कि आपको टोटल इनकम कितनी, जैसे कितनी डायरेक्शन आपने क्लेम की है, उसके बाद नेट टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाती है गाइस, इस पे कैसे टैक्स कैलकुलेशन हुई है गाइस यहाँ पे। तो सभी चीज आप दिखा देंगे। अगर आप उससे एग्री हैं तो सिंपल सा आपको कंफर्म करना है, उसके बाद इसको प्रोसीड करना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे गाइस यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन आएगा कि इतना अमाउंट आपका पेबल है गाइस। ये पेबल इसलिए क्योंकि ये जो अमाउंट टैक्स पेड वाला अमाउंट है अभी अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि एआईएस में भी अपडेट नहीं हुआ है, इवन 26 ईयर्स में भी अभी प्रॉपर्ली अपडेट नहीं हुआ है। तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ, जैसे ही एसएससी का अपडेट हो जाएगा उसके बाद इसकी आईटीआर फाइल कर दूंगा गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अगर पेमेंट करना तो सिंपल से आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अगर वो पे नहीं करना सिंपल से यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद सिंपल से आपको ई वेरीफाई करना अपनी रिटर्न को, उसके बाद अपनी आईटीआर को आप सबमिट कर सकते हो गाइस।
जाएंगे। सो गाइज आज की वीडियो में डिस्कस किया है कि आईटीआर 1 कैसे फाइल करनी है ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर गाइज। तो सिंपल से इसी वे में आप न्यू टैक्स रिजिम में अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। गाइज होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज पुट योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।